फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन फ्रेज को। हम समझेंगे नाउन फ्रेज होता है और साथ सब स्टेट टाइप्स को लेंगे। ठीक, तो सबसे नाउन फ्रेज समझते क्या होता है। तो नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है, फिर ये बताता हूँ क्योंकि तो बहुत क्यों कहते हैं। जो कंप्लीट सेंस को क्योंकि सेंटेंस में लेकिन सेंटेंस तो नहीं है, टेंस नहीं है, तो नहीं कंप्लीट सेंस नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा जैसे ये नहीं फ्रेज होता है। तो कोई भी ऐसे बात चल रहा तो क्या है, कुछ में भी कुछ भी में कोई भी कोई प्लान है किसका रूम कौन सा रूम। ठीक है, हमें कुछ भी पता चल रहा है। तो ये क्या है कि मीनिंगलेस कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है वो ये भी तो भी एक फ्रेज है, यानी कि नाउन फ्रेज है। तो फ्रेज तो मतलब फ्रेज को मैं बता दूँ कि फ्रेज जो होगा ऐसा क्या होगा जो एक नॉट कंप्लीट या पॉइंट है। ठीक है, जो एक जो कंप्लीट साइंस को नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है, जो कंप्लीट साइंस को नहीं पता वो क्या कहलाएगा, फ्रेज। अब नाउन फ्रेज को समझते हैं। नाउन फ्रेज में जो होगा इसमें नाउन भी एक साथ साथ आएगा। जैसे बोलो नाउन फ्रेज होता है कि जिसमें जो कि एक मेन वर्ड की तरह काम करेगा। जैसे मैंने लिखा ना, हाँ ठीक है, सेंटेंस में ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, ये इसके क्या बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है और साथ ही साथ ये क्या हमारा एक नाउन है। ठीक है, अभी तो कोई नाउन आ गया तो पूरा क्या नाउन फ्रेज बन गया। तो क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज बन गया क्योंकि इसमें एक नाउन होता है जो एक मेन वर्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये इसका एडजेक्टिव है। ठीक, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, क्या नाउन फ्रेज कहलाएगा। देखो नाउन को फिर नाउन फ्रेज कहलाता है। फ्रेज होगा जो सिर्फ होता है कंप्लीट सेंस नहीं देता। अगर उसमें फ्रेज के अंदर नाउन भी आता है ना, तो उसमें कोई नाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रन, क्या चिल्ड्रन नाउन। और ये लिख सकते हैं हम कॉमन नाउन। ठीक है, ठीक, तो कब से मोटर चल रही मम्मी, पानी नहीं भर रही। अब समझेंगे हम तो जो अब मम्मी देखो पानी नहीं भर रहा अभी। अब समझेंगे। अब जो वर्ड लिखो पहले मैं लिख देता फिर आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मतलब देखो इनका मतलब क्या होता है बाद में, इनका जो मीनिंग जो करेगा कन्वे। ठीक है, ये बताओ करें जो देखो ये प्री मॉडिफायर्स और ये पोस्ट मॉडिफायर्स। देखो मतलब क्या होता है, जो यूज़ होता है ये मैं कह रहा हूँ ये प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। देखो इनका मतलब क्या होता है, जो बिफोर नाउन यानी कि जो नाउन को बिफोर नाउन बिफोर नाउन, ये होता है आफ्टर द नाउन। ठीक है, लगी जो आफ्टर द नाउन वाला। ठीक है, आएगा इसमें कोई एक ना थोड़ी डाला गया। ठीक है, आफ्टर द नाउन। ओके, तो ये प्री मॉडिफायर्स अभी बताऊँ उनके अंदर। अब प्री मॉडिफायर्स में कुछ वर्ड्स पाए जाते हैं। जैसे अब होता है प्री मॉडिफायर्स जो होता है वो कई तरीके से हम बता सकते हैं। देखो प्री मॉडिफायर्स बनता कैसे है, ये प्री मॉडिफायर्स मैं लिखता नहीं डायरेक्ट। जो प्री मॉडिफायर्स होते हैं वो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला आएगा आपको डिटरमिनर, डिटरमिनर ये
आता है, तो आपको आता है क्वांटिफायर्स। अब इनका मीनिंग तो रहता है क्या आता है, ठीक है। अब इसे पढ़ भी रखे होंगे, इनके बारे में जाना भी होगा। देखो डिटरमिनर जो होते हैं हमने पढ़े हो, डिटरमिनर जो होगा क्या होगा, देखो तो आपने ए पढ़े हो, एन द, ये सब क्या डिटरमिनर, लेकिन हमारे अदर डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे हमने लिखा माई, यावर, ठीक है, ये हमने लिखा हिज, ठीक है। तो ये अलग है, ठीक है, अलग है, ये अलग है। वो पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन होते हैं। और वहाँ पे ऑर्डिनल्स होते हैं, ऐसे हम किसी भी हमने वो लिखते हैं 1 2 3, हमने लिखा 1 2 3 को लिखा, ये काउंटिंग। अगर मैं से एक वर्ड में लिखती हूँ, मुझे एक वर्ड में लिख दूँ, उनका फर्स्ट लिख दिया, या मैंने सेकंड लिख दिया, या थर्ड लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम ऑर्डिनल्स, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह के जो वर्ड आते हैं, ये हम ऑर्डिनल्स के अंदर रख लेते हैं। अब एडजेक्टिव जो होता है तो जानते होंगे, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी भी, मतलब इसके जो एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बारे में आता है, हाँ, जो अबाउट द नाउन, ठीक, अबाउट द नाउन, तो किसी नाउन के रेफरेंस में ही उसकी चीज़ों को बताता है, ठीक है। नाउन क्या होता है उसके बारे में बताया, अबाउट द, समझ गए। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है, ये हो गया। अब अबाउट द नाउन, अब क्वांटिटी फायर्स क्या होते हैं, देखो मैं ये भी जान लूँ उसके वो भी होते हैं नाउन। अब मैं पहले ये बता दूँ, क्वांटिटी फायर तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन हम क्वांटिटी को भी दो तरीके से देख सकते हैं। पहले मतलब क्वांटिटी से किसी भी चीज़ की हो सकती है, जब किसी भी प्रकार से इंस्टेंस हो सकती है, जैसे वो एक लिक्विड की हो, या किसी गैस की हो, या किसी सॉलिड की हो, ठीक है। तो उसको हम दो तरीके से, एक तो काउंटेबल नाउन की तरह, हम क्वांटिटी फायर्स को इस तरह से देख सकते हैं, काउंटेबल नाउन की तरह, काउंट में इधर लिखते हैं, तभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, जो क्वांटिटी फायर्स जो होते हैं, क्वांटिटी फायर्स जो होते हैं ना, हम ना उसको दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट तो पहले तो आएगा आपके पास इधर, ये आएगा नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। उसके बाद ये आएगा आपके पास, क्या जाएगा, क्या ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। मैं को अभी मतलब है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो मैं रखता हूँ कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, अब लोग क्वांटिटी फायर्स को इस तरह से जो किसी क्वांटिटी बता रहे हैं, एक तो क्वांटिटी जो अपने काउंटेबल तरीके से बताते हैं, और अनकाउंटेबल तरीके से बताते हैं। काउंटेबल हम जिसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अब मैं जैसे एग्जाम्पल फॉर में लिख दिया बेंच लिख दिया, या मैंने डॉग्स लिख दिया, अच्छा डॉग्स होगा, या मैंने लिख दिया, क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंने लिख दिया, या जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया मिल्क लिख दिया, ठीक है, मिल्क लिख दिया ना, या फिर हाँ डॉग्स भी हो सकता है, और या मैंने एक मेज लिख दिया ना, मैच देखिए, ठीक है, मेज लिख दिया, या मैंने एक चेयर लिख दी, तो क्या तो दोनों फ़र्क क्या है, इसको हम गिन लेंगे, इसको गिन नहीं सकते अब देखो, और इसको हम नहीं गिन पाएंगे, नॉट काउंट। अब देखो इनके अलग अलग क्वांटिटी फायर्स को यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन से मैं बता देता हूँ, देखो जब काउंटेबल नाउन होगा मेरे साथ किसके यूज होता है, तो पहले इसको यूज कर देता हूँ, देखो गलती से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इनके लिए अलग अलग क्वांटिटी फायर्स को यूज़ किया जा रहा है।
अलग क्वान्टिफायर्स को यूज़ करा है, ठीक है। चलो दूसरा मैं बोलूँगा, हाँ। तो ये हमने पढ़ा था क्या, वहाँ से मैं बताता हूँ। क्वान्टिफायर्स जिसको हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल देख सकते हैं, है ना। देखो इसको क्या होता है, हम काउंट कर सकते हैं, चलिए ये काउंट नहीं कर सकते। मैंने भी एग्जाम्पल दिया, बैंस लिख लो, डॉग्स लिख लो, मिल्क लिख लो या अदर एक्सेट्रा, ठीक है, या कॉपी लिख लो। तो उस चीज़ की क्वान्टिटी को दिखाने के लिए उसे अलग अलग क्वान्टिफायर देखो। अब देखो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो हम इसके लिए उसका मैन्यू यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसके लिए हम मैं यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मच, क्योंकि मच इसके लिए यूज़ होगा। तो साथ ही साथ या हम सम भी यूज़ करते हैं, सम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, अ फ्यू, मैंने फ्यूज का यूज़ कर लिया, ठीक है, फ्यूज का यूज़ कर लिया, या मैंने सेवरल का यूज़ कर लिया, ठीक है, सेवरल का यूज़ कर लिया, तो दिखा होगा सेवरल। अब जैसे मैं इधर बता दूँ, जैसे मैंने यूज़ कर लिया, मैंने बता दिया या सी आ लार्ज सम, ठीक है, किसी चीज़ का अमाउंट, लार्ज सम लिखा मैंने, लार्ज सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। और फिर क्या, जब मैंने लिख दिया, मैं और क्वान्टिटी लिख दिया, स्मॉल क्वान्टिटी, हाँ, ऐसा स्मॉल क्वान्टिटी, या आल आउट ऑफ भी लिख सकते हैं, आल आउट ऑफ, ठीक है। आपने सब 9th में ही पढ़ा होगा शायद, तो ठीक है, क्वांटिटी हो सकता है या ऑल आउट ऑफ हो सकता है। तो ये क्या है, ये जो रेफर कर रहे हैं इसको रेफर कर रहे हैं, तो क्या है, क्वांटिटी फायर हो गए, ठीक है। ऑर्डिनल से बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये होते हैं, हम इन सबको क्या बच्चों को पढ़ा है अभी तक, ये सारे होते हैं प्री मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स में क्या होता है, एक डिटरमिनर होगा प्लस, है ना, एक डिटरमिनर होता है, एक डिटरमिनर होगा, ठीक है, एक होगा डिटरमिनर, डिटरमिनर होगा, साथ ही साथ डिटरमिनर होगा, ये होगा एक, हमें पढ़ा ऑर्डिनल्स के बारे में, ऑर्डिनल्स, ठीक है। कार्डिनल्स होता है अलग होता है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है, तो साथ ही साथ एक होगा क्वांटिटी। तो हमने इन सब के बारे में आपको बताया। अब देखो ना, इसमें किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वांटिटी फायर, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, अब जैसे मैंने ये सब मैं करता हूँ, अब देखो इसमें मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, अब फिर उसको हम क्या करेंगे, यानी मैं ऑल्सो प्री मॉडिफायर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटा सेंटेंस में सिंपल। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस मैंने लिखा, सेंटेंस ये है कि देखो, मैंने सेंटेंस लिखा आ स्टूडेंट, तो कोई भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, आपको हर चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। आ स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख दिया, ये क्या हमारा का है, देखो अब इसे ब्रेक करेंगे क्या क्या निकलेगा, ये एक नाउन है, कर रही हूँ। ये एक आर्टिकल है, ठीक, ये होगा क्लियर। अब मैं एक सेकंड, जैसे ये हो गया तो बहुत आसान था। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, द फ्यू गुड स्टूडेंट्स, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो फ्रेज तुम जानते हैं कि ये कंप्लीट सेंस तो नहीं है, हम फ्रेज ही लिख रहे हैं, फ्यू फ्यू गुड स्टूडेंट, इसका मतलब समझिए ये आधा अधूरा लिखा हुआ, मैं उसको ब्रेक करने के लिए आप समझा रहे हैं, फ्यू गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं इनका समझ लगता हूँ, फ्यू क्या है, फ्यू एक काउंटेबल है, काउंटेबल कर सकते हो उसे, ये हमसे क्वांटिटी फायर्स भी कर सकते हैं, काउंटर भी कर सकते हैं, क्वांटिटी फायर भी कर सकते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी फायर्स, ठीक है। नेक्स्ट गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ये क्या है,
तो ये एडजेक्टिव का नाउन नाउन है, ठीक है। तो जो हमने ये क्या है, ये सारे प्री मॉडिफायर्स हैं। तो प्री मॉडिफायर्स में सब ये ऑल्सो रहेगा, अदर चीज़ को ब्रेक नहीं करना होता। अब मैं एक नया सेंटेंस को ले रहा हूँ, एक नेक्स्ट सेंटेंस जब कर देते हैं ये जैसे करें, देखो द फर्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, द फर्स्ट फ्यू गुड 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 हम कितनी बड़ी वीडियो कर रहे हैं। गुड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। द फर्स्ट फ्यू गुड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है लिख दिया। अब मैं थोड़ा इससे ब्रेक करते हैं, ये बड़ा है तो इसको हम डरवा नहीं सेंटेंस को, सर इसको भी ये लेकिन इसको भी पूरा मत कर देना, क्योंकि हम ऐसे सेंटेंस ब्रेक में करते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को इसको बताना, जो ये टर्म लिखी उसका बताना है, ठीक है। जैसे मैंने ये क्या है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या एक आर्टिकल है, आर्टिकल, ये क्या है एक ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से दिया है, ठीक है। इसको समझ आता है। फर्स्ट क्या हमने पढ़ा था, अभी ऑर्डिनल्स में क्या आता है, किसी भी अगर हम किसी भी काउंट 1 2 3 से काउंटिंग होती है, अगर मैं इसको एज अ वर्ड इन कन्वर्ट टू वर्ड, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे लिखता हूँ, तो ऑर्डिनल्स कहलाएगा। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्वांटिफायर है, ठीक है। ऐसा अगर क्वांटिफायर लिखिएगा ऐसा अलग अकाउंटेबल या अनकाउंटेबल मत लिखिएगा, इससे गलत भी हो सकता है, ठीक। ये होगा देखो, ये जो होगा क्वांटिफायर, ये होगा क्वांटिफायर, ठीक, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर्स। ये क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव। ये क्या होगा, स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट होगा जो हमारे पास एक नाउन होगा, नाउन कर दिया, ठीक। ये क्या होगा, एक प्रीपोजिशन होगा, हम लिख तो अगर इसमें आया है तो प्रीपोजिशन लिख देते हैं। अब इसमें जब पोस्ट मॉडिफायर है उसमें प्रीपोजिशन आ सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, और ये क्या, नाउन फ्रेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाउन में अगर किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज की बात करें, या कोई सी भी लैंग्वेज, तो एक नाउन होगी, ठीक है। तो ये क्या है, आगे हम इंग्लिश लैंग्वेज अगर दो दस आदि बढ़ाएंगे तो वो फ्रेज या क्लाउस होगा, ठीक है। ठीक है, फ्रेज हो गया, फ्रेज कौन सा हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज लिख दो, फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, ठीक है। अब देखो मैं ये सब मिलाकर, नाउन मिलाकर, फ्रेज मिलाकर या प्रीपोजिशन मिलाकर, ये सब बनते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है। क्या बनते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है। जब पोस्ट मॉडिफायर बनते हैं, क्या बनते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स, क्या बनते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है। ये बन गए पोस्ट मॉडिफायर्स बन जाएंगे, ठीक, ये कहलाएंगे पोस्ट मॉडिफायर्स। अब ये तो था, हमने समझ लिया कि हाँ ये नाउन फ्रेज में जो प्री मॉडिफायर्स का मतलब है ये अलग है, तो हम उसको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लेता हूँ, ये वाला करके, ठीक है। ठीक है, शो करके दिखाएं। तो हम अब सीख रहे थे कि अब हमने पढ़ चुका हूँ, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में। तो पोस्ट मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है, हमने अभी इससे पहले बताया टर्म में, जो यूज होगा आफ्टर द नाउन, जो यूज होगा आफ्टर द नाउन, ये नाउन के, ठीक है। अब आते हैं इसमें दो चीज़ें से मिलती है। अगर हम सेंटेंस में अगर कोई भी अगर हमें ये सब मिलते हैं, ये प्रीपोजिशन फ्रेज मिले या एडवर्ब फ्रेज मिले, तो वो कहलाएगा पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक।
अब देखो कहलाता है जो प्रीपोजिशन फ्रेज मेक कैसे बनता कैसे। देखो एक तो मेरे पास प्रीपोजिशन हो, एक डिटरमिनर हो, साथ ही साथ एक नाउन। अगर हमें किसी भी सेंटेंस है अगर तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो वो कैसे है वो मिल जाता है, फिर वो जो इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज द जैबरा इन द पार्क। जैसे अब दो में लिखा जैबरा इन द पार्क, इसमें वो तीन से पढ़िए। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या है डेटरमिनर या आर्टिकल भी कह सकते हैं, ये पार्क क्या है नाउन है, ठीक है ठीक है ये नाउन है, तो ये क्या प्रीपोजिशन डिटरमिनर नाउन, तो क्या हुआ ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब बोले ये भी तो नाउन है बट क्या करना है, ये जबरा का नाउन है लेकिन हमें तो फ्रेज पढ़ रहे हैं तो ये फ्रेज फ्रेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन द पार्क, ठीक है। मैंने एक ऐसा समझो जो मेक मतलब कंप्लीट सेंस नहीं करता। अगर मैं इतने को छोड़ दें, मान लो इतने हमने हटा दिया, रिमूव दिस वर्ड, अगर इन द पार्क बसता है तो हमें सिर्फ इतने को देखना है लास्ट, यानी जो एक कंप्लीट सेंस दे दिया। अब जैसे ये भी मैं नेक्स्ट एडवर्ब फ्रेज आता है, लिखा डिटरमिनर प्लस नाउन एक एडवर्ब। मैं बता दूँ किसी भी फ्रेज अगर डिटरमिनर नाउन प्लस जो सभी एक पार्ट स्पीच है वो भी होना चाहिए साथ साथ, वो है वो अलग किया जाएगा। एडवर्ब फ्रेज है उसमें हमेशा डिटरमिनर हो, एक नाउन हो, एक एडवर्ब भी हो साथ साथ, ठीक है। डिटरमिनर नाउन एडवर्ब तो बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। क्या बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे लिखा द वे आउट इज नॉट येट क्लियर, ठीक। देखो अब मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं इसको लगा दिया मुझे ऐसा समझना चाहिए कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो मैं इतने वन निकाल ली क्योंकि द वे आउट इसका मतलब क्या है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है द वे आउट। अब देखो मैं यहाँ के शुरुआत की नोट को द क्या है डिटरमिनेटिव क्लियर, ठीक। क्या है द क्या एक हमारा डिटरमिनर है, वे क्या है नाउन है, आउट क्या है एडवर्ब, किसका एडवर्ब है नाउन का एडवर्ब है, ठीक। वे मतलब कि देखो एडवर्ब कैसे बदलता है, हमने कैसे पता लगा लिया कि ये एडवर्ब भी है या आउट लिखा, ठीक है आउट लिख देता हूँ, ये क्या आउट। अब मैंने कैसे पता ये आउट ये है। अब देखो एडवर्ब में कैसे कैसे बदलता है मैं वो लिख देता हूँ कि आपको जानने में दिक्कत ना, क्यों ब्रेक करने में आपको हमेशा क्या करें मुझे हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि हमें पार्टली स्पीच में साइज या एडजेक्टिव हो या हमारे पास एडवर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, अगर सारी चीज़ पता है लगे 8 9 इतनी है, ठीक है। देखो आप एडवर्ब को समझते, एडवर्ब को कैसे जाती है कि एडवर्ब यहाँ पे है, देखो ये देखो एडवर्ब जो मिलता है हमेशा कैसे मिलेगा, वो मिलेगा हमेशा जैसे वेयर की रिप्लाई से, वेयर की रिप्लाई से मिलेगा, या वैन की रिप्लाई से मिल जाएगा, ठीक, या एक अफर्मेशन से मिल जाएगा, अफर्मेशन हालांकि अफर्मेटिव को अफर्मेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, अफर्मेशन से मिल जाएगा। एक एडवर्ब मैनर तो हर मिलेगी किसी कैसे, ठीक है, हाउ से पता चलता है, ये सारे जो 3 से 4 वर्ड है इससे पता लग सकते हैं कि एडवर्ब है कि नहीं। अब हम मैंने कैसे पता लगा, अब जो कौन सा इसमें चीज़ जो अभी लागू कर रहा है इसमें, द वे आउट, वे कैसा है अभी लगी अभी इज नॉट क्लियर, ये तो उसका एडजेक्टिव हो गया ना, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, बट हमें क्या करना है द वे आउट। जो अब एडवर्ब का मतलब ये होता है जो नाउन की बात भूल रहा है, ठीक है, जो नाउन की बात भूल रहा है, जो नाउन को अच्छे तरीके से और क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। द वे आउट यानी कि अभी इसकी किसको मॉडिफाई कर रहा है, आउट देखिए वे के अबाउट में बता रहा है, ठीक। अब ये हमने पढ़ लिया पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है, तो ये इतना है नाउन आपको नाउन फ्रेज पता होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ नाउन फ्रेज ही बता बचा, बहुत से फ्रेजेस होता है पता होना जरूरी है। हमने पढ़ा पोस्ट मॉडिफायर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो साथ ही साथ एडवर्ब फ्रेज हो तो वो कहलाएगा पोस्ट मॉडिफायर, साथ ही साथ वो प्री मॉडिफायर उससे कहेंगे
इसमें एक डिटर्मिनर हो, एक ऑर्डिनल्स हो, एक एडजेक्टिव हो, एक क्वांटिफायर हो। अगर 4 चीज़ों में मिल जाती हो प्री मॉडिफायर कहलाता है। हमने नाउन फ्रेज को समझा, नाउन फ्रेज होता क्या, जो नॉट कंप्लीट सेंस या इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता, ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिख भी नहीं, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में नाउन फ्रेज को समझा। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आपके कहने पर, ठीक है। हम दो देख को तो हम पोस्ट मॉडिफायर को समझ लेते हैं अच्छे से, वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट रहता है सर, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। मैंने लिखा इधर, जैसे मैंने लिखा ग्रीन द फॉर्म, ग्रीन द फॉर्म बिल्डिंग, from the building your what nearby friend आप देखते हो कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस दोनों ही मॉडिफायर्स आ जाते हैं, प्री मॉडिफायर्स भी आ जाएगा साथ साथ पोस्ट मॉडिफायर, तो वो सेंटेंस लॉन्ग ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ आना थोड़ा एक अनपॉसिबल चीज़, ठीक है। लेकिन अभी आप जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो यह ग्रीन द फ्रॉम द बिल्डिंग योर नहीं, अब देखो सेंटेंस कुछ ऐसा है, हाँ सब्जेक्ट से कुछ शुरुआत हुई है, अब देखो कैसा है। हमने देखो हमने पढ़ी देखा था ग्रीन द फ्रॉम बिल्डिंग योर नियर बाय, देखो दोनों ही हमको दो हमने पढ़ा प्रीपोजिशनल फ्रेज, साथ ही हमने क्या हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ा और एक एडवर्ब फ्रेज भी पढ़ा था। हमने दोनों तरह से पढ़ा। देखो प्रीपोजिशन मिल रहा है, डिटरमिनर मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, प्रीपोजिशन मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, एक एडवर्ब मिल रहा है, यानी कि इसमें दोनों ही चीज़ आपको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, एक पास हमारे पास वो एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि इसमें हमें ज़रूर मिलना चाहिए, हमें दोनों ही साथ मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, इससे मैंने लिया साउथ फ्रॉम साउथ, ठीक, तो साउथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, गेस्ट, एशिया, ठीक है, एशिया एंड, देखो ये सेंटेंस यहीं पे एंड हो चुका है, ये सेंटेंस यहीं पे एंड हो चुका है। तो साउथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया गेस्ट एशिया, अब वो कैसे समझेंगे इसमें, अब इसको हमें ब्रेक करना, अब इसे ढूंढना में पोस्ट मॉडिफायर, तो हमें पता है अगर लिख दो सामने लिख दो, हमने इसमें दो चीज़ पढ़ी, एक तो पढ़ा है पोस्ट मॉडिफायर, सॉरी हमने पढ़ा है प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ा है ना, हमने पढ़ा प्रीपोजिशनल लिखना, हाँ ये पढ़ा प्रीपोजिशनल फ्रेज, साथ ही पढ़ा हमने एडवर्ब फ्रेज, हमने समझा है भैया। देखो यहाँ अगर आप डिटरमिनर मिलता है, नाउन मिलता है, एक प्रीपोजिशन मिलेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक। अगर एडवर्ब यानी कि डिटरमिनर मिल जाए, एक नाउन मिल जाए, एक एडवर्ब भी मिल जाए साथ साथ, तो होगा एडवर्ब फ्रेज, ठीक। अगर हम दोनों चीज़ों को मिलकर अपने अप्लाई करते हैं, अगर मिलता है तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई हमें एक चीज़ मिल गई, तो वो क्या मिल गया, हमें प्रीपोजिशन मिल गया, ठीक, हमने सुन लिया प्रीपोजिशन। देखो ये जब जिस हमने किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को बताते हैं तो नाउन कहलाएगा, तो नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन दिस कॉल्ड नाउन। देखो साथ ही साथ यहाँ पे एक और नाउन आ गया साथ ही साथ, नहीं एक ही नाउन, हाँ नहीं यार ये दो नाउन आ गए, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, आप इसे माइंड में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ पेपर में थोड़ी लिखेंगे,
तो आप इसमें ऐसे माइंड में करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ मिल गया, नाउन मिला, ठीक है। तो नाउन मिला, एक प्रीपोजिशन मिला। अब हमें एक डिटरमिनर की भी ज़रूरत है। अगर मैं ये मिल गया, अगर हमें एडवर्ब मिल गया तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। एक एडवर्ब मिल गया तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो हमें अगर हमें प्रीपोजिशन मिल गया तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब देखो इसे समझते कैसे, ठीक है। देखो इसमें क्या दिखा, ये नाउन है, साउथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया गैस, गैस शायद ये हाँ, हमने थोड़ी गलती कर जाने में, हमने थोड़ी जल्दी की, साउथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हमने जल्दीबाजी में नाउन लिख दिया। यहाँ से अब देखो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ में क्या ढूंढना, ये नाउन के भी नाउन। अब देखो यहाँ से कैसे आसानी से निकलता है। आपको यहाँ पे नॉन एडवर्ब ढूंढने में तरीका बता देना। अगर आपको मिलता है वैन का रिप्लाई या अफर्मेशन का रिप्लाई, या किसी वैन का या किसी हाउ का या वेयर का भी, ठीक। देखो अगर हम ध्यान से देखें सेंटेंस में पीछे देखो, यहाँ लिखा साउथ, साउथ लिखा हुआ है। थोड़ा दिमाग को अपना गेन करें और हम पता लगा। देखो ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम साउथ, ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम साउथ, एशिया फ्रॉम साउथ। हमें इससे किससे मिल रहा है, हमें इससे या इससे क्या मिल रहा है, किसका प्लान मिल रहा है, वेयर का मिल रहा है। और हम जानते हैं अगर इसका प्लान मिलेगा तो वो कहला एडवर्ब होगा, ठीक। तो यहाँ पे आसानी से बात निकल गई, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हो गया, है ना। ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा दे रखा था, बहुत आसान चीज़, ठीक। दो नाउनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक। उसे डाउन डाउन लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन ढूंढने का तरीका में दिमाग देखिए, माइंड की जरूरत है। एडवर्ब फ्रेज, ठीक। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। मैं आशा करता हूँ कुछ सब चीज़ सब अच्छे सुन रहे हो। अगर कोई दिक्कत आपको दिखती तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस यहीं पर एंड होता है। देखो हमने को दुआ से बताते हमने कैसे किया, कुछ देखो समझ नहीं आया तो कैसे किया। देखो हमने बोला ये तो हो जाएगा आसानी से। ये देखो हमें दो नाउन, एक ऑस्ट्रेलिया एक एशिया, क्योंकि एक किसी देश के नाम है, और किसी कंट्री का नाम आता है वो नाउन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये साउथ से है, तो मैं एक हिंदी तरीके से बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया एशिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एशिया कहाँ से है, साउथ, साउथ ऑस्ट्रेलिया साउथ एशिया, ठीक है। तो हमें यहाँ से डायरेक्शन के बारे में बता रखा है, हम जानते हैं नाउन, लेकिन यहाँ पे भी वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा साथ, ठीक। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे रहेगा, ठीक है। बाय।